हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BANC 134 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सजेशन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे हम लोग इस सेशन में जो है ना डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दिसंबर 2021 का। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आपका इसका सिलेबस क्या है और इसमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना है, एग्जाम हॉल में किन किन बातों पर ध्यान रखनी है, और उसके बाद किस टाइप से क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं को इस सेशन के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है BANS 134। इस सब्जेक्ट का नेम है आपका पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व, पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट है, आप सभी वहाँ पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको इस सेशन देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ बातों को बताऊंगा तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आप जैसे ही एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ साथ आप डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश मत करो। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले जो ना हर एक सेशन की तरह मैं इस सेशन में भी बोलूँगा कि एग्जाम हॉल में जैसे ही जाए तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ साथ जैसे ही आपको मिले, सबसे पहले आपको नोट पढ़ना है। नोट में क्या कहा जा रहा है आपको ध्यान देनी है। हर एक सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक एग्जाम से पहले आपको नोट पढ़ लेनी है। जैसे इसमें दिया गया है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर देनी है टोटल, यानी कि आपको 5 प्रश्नों के आंसर बतानी है और प्रत्येक खंड से कम 2, यानी कि इसमें 2 खंड दिए जाएंगे। 2 खंडों में हर एक खंड में कम से कम 2 क्वेश्चंस, 2 4 हो गया कम से कम, किसी एक में 3, किसी एक में 2। इस तरह से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। ये यहाँ तक की बात है। और सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है। और देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 20 मार्क्स के जो है ना वो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कितने वर्ड में हमको लिखनी है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है 20 वर्ड्स में जो है ना 20 अंक के जो है आपके 400 शब्द में 400 शब्दों में लिखने हैं। उसके 10 अंक वाले 200 शब्दों में लिखने हैं। आपको साफ साफ बता दिया है, साफ साफ बता दिया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से फॉलो करनी है इन बातों को, ठीक है। आप आगे चलते हैं हम लोग। कहा जा रहा है पहला बे खंडकों में पुरातात्विक मानव विज्ञान क्या है। और मैं इस सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप जो कौन से क्वेश्चन पढ़ोगे। देखिए आप जो भी सब्जेक्ट के आप इम्पोर्टेंट जो भी मतलब आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, तो उनमें से करना क्या, जैसे ही आपका कोई सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के नेम है उससे तमाम बिंदुओं को आप अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेना। जैसे कि देखिए पुरातात्विक मानव विज्ञान क्या है, पुरातात्विक मूल तत्व क्या है, पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व क्या है, उसके बारे में डिटेल से जानिए। पुरातात्विक मानव विज्ञान के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में मतलब सही तरीके से आपको गो थ्रू कर लेनी है, ठीक है। आपको पूछा ही जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन ही पूछा गया, वही है पुरातात्विक मानव विज्ञान क्या है। उसके बाद अन्य विज्ञानों के साथ पुरातात्विक मानव विज्ञान के संबंध पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और आपको जो इससे रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आपको क्या करना है, इसको तो पढ़ना ही है और के साथ साथ जो है आपको यूनिट 1 कम से कम यूनिट 1 को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। कम से कम यूनिट 1 आपको 100% करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे उत्खनन क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। लगभग देखा जाए तो ये उत्खनन जो ना हर एक सब्जेक्ट में हर एक सेशन में एग्जाम में देखा जा रहा है। और जब भी ये आपके सिलेबस में उत्खनन रहता है ना, तो आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे इग्नू कहीं हो या अदर एग्जाम्स हो, सब एग्जाम में ये उत्खनन के बारे में पूछा ही जाता है, हमने देखा है, ठीक है। इसको जरूर देख लेना। उसके बाद उत्खनन की विभिन्न विधियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए, ठीक है। उत्खनन से रिलेटेड जितने भी प्रकार होंगे ना, सारे के सारी चीज़ों को आप देख लेना। उसके बाद निम्न पुरापाषाण संस्कृति के विभिन्न औजार क्या है। निम्न पुरापाषाण संस्कृति में औजार बनाने की तकनीकों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। इसके बाद नया कहता है कि शॉर्ट नोट में दो का आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं। जैसे पुरातात्विक स्थल, ये पुरातात्विक स्थल के बारे में आप देख लेना है। उसके बाद जैसे पुरातात्विक स्थल में क्या क्या कौन कौन से स्थल हैं, स्थल के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से जान लेना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको पुरस्थल में से किसी पुरस्थल का नाम जो आपके सिलेबस में जो नाम दिया गया है, उन स्थलों के बारे में आपको टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। उसके नेक्स्ट है आपका त्रिआयु प्रणाली, 3H सिस्टम, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब आपको जो ना आपको जैसे करने क्या है, असाइनमेंट के क्वेश्चन जो होती है उसको भी देख लेना है, क्योंकि असाइनमेंट की एग्जाम जो होती है वो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उससे भी आपको अब तक के एग्जाम में देखा जाए तो असाइनमेंट के क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट पे पूछा गया है। तो आई होप कि आपके एग्जाम में भी उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगी और आपको उससे जो हेल्प क्या मिलेगी, उसको लेटेस्ट वाला जो ना आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को मतलब असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी जरूर देख लेना। और सोलह असाइनमेंट जो है अपना टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप सभी वहाँ पे जाके फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो।
ओके, यहाँ तक की बात हुई। उसके आगे कहता है जातीय पुरातत्व, ठीक है, इसको देख लेना। उसके नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट में कहता है खंड ख में आपका है मानव विकास के संदर्भ में सेनोजोइक, ठीक है, सेनोजोइक युग के महत्व पर संक्षेप में चर्चा कीजिए और मध्यपाषाण और नवपाषाण युगीन पत्थर के औजारों को उपयुक्त आरेखों की सहायता से संक्षेप में स्पष्ट करें। ये देखिए आपको इस तरह से दोनों पूछा है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो कोई एक पूछ दे, मतलब एक के बारे में डिटेल से पूछ दे, तो इसको दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद कहता है मध्यपाषाण संस्कृति क्या है। देखिए आपको मैंने बताया था ना, मतलब कि आपको उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी देखिए उसमें देते हैं दोनों पाषाण जो काल है उसके पत्थर के औजारों के बारे में पूछा जाती है। देखिए मध्यपाषाण काल की संस्कृति क्या है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यूरोप की मध्यपाषाण संस्कृति के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद फिर शॉर्ट नोट में पूछा जा रहा है कि तीन में से दो बनाने, जैसे कि विष्टियावर्तन और विष्टि प्रत्यावर्तन, फलक उपकरण और इसकी बनाने की तकनीक, वृक्ष वलय कार्यक्रम। उसके बाद ठीक है, इसको देख लेना है। तो ये रहा आपका दिसंबर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसको मैंने देखा। उसके बाद इसको बताया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मैं लेटेस्ट वाला आपको दिखाते रहूँ ताकि आपको सही तरीके से सही गाइडलाइंस मिल जाए और समझ आ जाए। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपका जून 2022 जो भी रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसका इसका भी नाम है पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व और अधिकतम मार्क्स 100 है, ठीक है। इसका भी नोट में सेम टू सेम आपको देखनी है और आपको इस तरह से बातें करनी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पुरातात्विक मानव विज्ञान क्या है। मैंने अभी जस्ट अच्छा से उस पर फोर्स डाल के बोला था आपको कि क्या क्या करना है। देख रहे हो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या करने की कोशिश, मतलब क्या करना है आपको। पुरातात्विक मानव विज्ञान क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, क्या क्या उसका मतलब तमाम बिंदुओं को आपको देख के जाना। जैसे आपको देखिए दिसंबर 21 में भी पूछा गया था, लेकिन इसके बाद में जो पूछा गया भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के विकास के इतिहास का संक्षेप में वर्णन करें, आपको देखिए इससे रिलेट करके पूछा और इसको जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि जो ना हर एक साल जो ना अलग अलग से कुछ ना कुछ करते रहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, इसको देख लेना आपको दोनों का दोनों, जैसे दिसंबर 21 में और इसके बाद इसका भी देखना है। उसके बाद आपको असाइनमेंट के बारे में बताया मैंने, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और उसके बाद यूनिट 1, कम से कम यूनिट 1 आपको देख सकते हो यूनिट 1 से कितना महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुरातात्विक अध्ययन में अन्वेषण क्या है। उसके बाद अन्वेषण की विभिन्न विधियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ओके, यहाँ तक की बात हुई। और नेक्स्ट है आपका काल निर्धारण विधि यानी कि डेटिंग मेथड क्या है। उसके बाद इसकी विभिन्न विधियाँ क्या है, संक्षेप सापेक्ष काल निर्धारण की किन्हीं 2 विधियों पर संक्षेप में टिप्पणी करें। और फिर शॉर्ट में कहता है त्रियुग प्रणाली 3S सिस्टम, अभी जस्ट पूछा गया था दिसंबर 21 में भी और इसमें भी पूछा गया, आप सभी देख सकते हो, आपके सामने में ही है। उसका नेक्स्ट है मानव विज्ञान एवं पुरातात्विक मानव विज्ञान और विष्टियावर्तन और वृष्टि प्रत्यावर्तन, ये भी रिपीट है। तो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन या इन सभी सवालों को आप देख लेते हो ना, तो आपके एग्जाम में अच्छे तरीके से आप कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो आपको इतना जो मैंने बताया उसको जरूर फॉलो कीजिए और सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से कीजिए। मैं अगर बाकी सब्जेक्ट अगर नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको उस तरह से आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है उपयुक्त आरेख की सहायता से निम्न पुरापाषाण संस्कृति के विभिन्न प्रकार के पत्थर प्रस्तर उपकरणों पर संक्षेप में टिप्पणी करें। जैसे अभी जस्ट देखा था आपकी पुरापाषाण संस्कृति के बारे में, पिछले सेशन में क्या कहा था, मध्यपाषाण संस्कृति के बारे में। इस बार पुरापाषाण संस्कृति के बारे में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद नवपाषाण पूछा जा सकता है अगला बार, ठीक है। तो इसको आपको सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद कहता है दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति की संक्षेप में चर्चा कीजिए, देख रहे हो। उसके बाद कहता है भारतीय पुरातत्व की दृष्टि से पुरातात्विक स्थल अतिरपंकम और इसके महत्व की संक्षेप में चर्चा करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर से शॉर्ट नोट संदेश, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे पिछले सेशन में क्या पूछा था आपको, जैसे मैंने बोला भी था कि आपको पुरातात्विक स्थल के बारे में संक्षेप में टिप्पणी करने के लिए कहा गया था। और मैंने उसमें भी बोला था कि आपको कोई स्थल पूछ सकता है, जैसे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ दिया। हो सकता है आपको जो है अगला बार जो है ना आपको लोथल के बारे में पूछ दे, कालीबंगन के बारे में पूछ दे, उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद फलक उपकरण की इसकी बनाने की तकनीक और वृक्ष वलय कार्यक्रम, ठीक है। यहाँ तक की बातें, ये जून 2022 के जो टर्मिनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, जो मैंने इसको भी दिखाया आपको और बताया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको क्या क्या कंप्लीट करके जानी है, ठीक है। तो आज ये रहा आपका इम्पोर्टेंट सेशन। आई होप कि आप सभी के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी
और बस आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।